Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the third part of chapter 4 from Prose, Special English Class 9th NCERT. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. In my previous two videos, I have already explained the first and the second part of the same chapter. Now, in this video, I am going to explain the third part of the chapter from paragraph number 12. So let's start paragraph number 12. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत अध्याय उसकी दुनिया में ख्याति प्राप्त करने के उदय के साथ मेल खाता था. In 1915, he had published his General Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. सन 1915 में आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी के सिद्धांत की एक जनरल थ्योरी पब्लिश करी जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या उपलब्ध कराती थी. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. सन 1919 में हुए एक सूर्य ग्रहण ने ये सिद्ध किया कि आइंस्टीन की वो जो ग्रेविटी को इंटरप्रेट करने वाली जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, वो एकदम सटीक थी. यानी कि गुरुत्वाकर्षण की जो व्याख्या थी उसके संदर्भ में आइंस्टीन के जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी. 1919 के एक सूर्य ग्रहण ने इस बात को सिद्ध कर दिया. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. आइंस्टाइन ने पहले से ही एडवांस में ही ये बिल्कुल सही आकलन कर लिया था कि सूरज की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के माध्यम से जो स्थिर एक जगह पर स्थिर रहने वाले तारों की रोशनी किस सीमा तक विचलित होती है या किस सीमा तक हटती है. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. अखबारों ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उद्घोषणा करी आइंस्टाइन के उन कार्यों की. The paragraph number 13 starts, Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. सन 1921 में आइंस्टाइन को फिज़िक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ. आइंस्टाइन को दुनिया भर से सम्मान और दुनिया भर से निमंत्रण आदि मिलने लगे और अखबारों प्रेस की प्रशंसा भी आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा मिलने लगी. इन द 14th पैराग्राफ, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. जब जर्मनी में सन 1933 में नाजीज लोगों की पार्टी जब सत्ता में आई तो आइंस्टाइन वहाँ से जर्मनी से माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर बस गए. 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अप्रोर. इस घटना के 5 वर्ष बाद यानी आइंस्टाइन के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर बस जाने के 5 वर्ष बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की जो खोज थी उससे अमेरिका के वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा उदास हो गए. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब. अमेरिका के कई सारे जो भौतिक शास्त्री थे वो लोग फासिज्म यानी कट्टरवाद या कट्टरता से दूर हट गए, जैसे बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि आइंस्टाइन ने किया. और अब वे लोग आइंस्टाइन की ही तरह अमेरिका के अन्य वैज्ञानिक भी भयभीत थे कि नाज़ी
लोग जो थे जर्मनी के, वो निश्चित रूप से कोई एटॉमिक बॉम्ब, कोई परमाणु बम बना सकते थे और उनका प्रयोग कर सकते थे। इस बात को लेकर वे लोग भयभीत थे। इन पैराग्राफ नंबर 15, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अपने एक साथी के उकसाने पर प्रेरणा देने पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को चेताया कि इस प्रकार का एक अकेला बम जो कि किसी बंदरगाह पर फटेगा तो वो शायद पूरे के पूरे बंदरगाह को और उसके आसपास के लगे हुए क्षेत्रों को भी तबाह कर सकता था। His words did not fail to have an effect. आइंस्टाइन के शब्द प्रभाव डालने से चूके नहीं। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, अमेरिकन्स ने अपने एक खुद के गोपनीय प्रोजेक्ट के चलते एटम बम, परमाणु बम का आविष्कार कर लिया और सन 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर उन परमाणु बमों को अमेरिका ने गिरा दिया। इन पैराग्राफ नंबर 16, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन उस विनाश का जो क्षेत्र, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जिस पैमाने पर विनाश हुआ, उससे आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा गहराई तक आइंस्टाइन के दिल को सदमा लगा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार आइंस्टाइन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक सार्वजनिक पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। इस पत्र में आइंस्टाइन ने ये सुझाव दिया कि एक पूरी दुनिया को चलाने वाली एक कोई सरकार का गठन करना चाहिए जो कि पूरी दुनिया के ऐसे बड़े मामलों में डील करे। कई सारे देशों की मिलीजुली एक पूरी वैश्विक सरकार का गठन होना चाहिए। रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पहले के पूर्व के लिखे गए आइंस्टाइन के पत्र की तरह नहीं, इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन और ज़्यादा राजनीति में इन्वॉल्व हुए, शामिल हुए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डिंग एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और राजनीति में शामिल होने पर आइंस्टाइन ने इस बात का आंदोलन करते हुए कि हथियारों के निर्माण को बंद किया जाए, हथियारों का जखीरा जमा करना बंद किया जाए, और आइंस्टाइन ने अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल किया शांति और लोकतंत्र को बहाल करने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। इन द 17th एंड लास्ट पैराग्राफ, व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. सन 1955 में जब आइंस्टाइन 76 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें एक दार्शनिक और वैश्विक नागरिक के रूप में आइंस्टाइन को सराहा गया, मान्यता दी गई। बिल्कुल ठीक उतनी ही और उतनी ही प्रकार से जिस प्रकार से आइंस्टाइन को एक वैज्ञानिक जीनियस के रूप में मान्यता दी जाती थी, उतनी ही मान्यता आइंस्टाइन को उनके मरणोपरांत एक वैश्विक नागरिक और एक दार्शनिक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। तो हियर आवर चैप्टर एंड्स। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर for watching my
more videos. Thanks.